नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार और मैं आपको लेकर आया हूं मुजफ्फरपुर नगर निगम के कार्यालय, जहां पर कि अभी अस्थाई समिति की बैठक जो है संपन्न हुई है और इसमें कई सारे मुद्दों पर मोहर लग गई है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि विकास कार्यों के साथ साथ अतिक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा आज की इस बैठक का, और इसको लेकर जो प्रक्रिया अभी अपनाई जानी है ना, उसको मैं पहले आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि खासकर ऐसे लोग जो सड़क पर गाड़ी लगाते हैं, ऐसे लोग जो सड़क पर अपनी दुकान लगाते हैं, ऐसे लोग जो किसी तरह से नाजायज़ तरीके से अतिक्रमण कर रोड को, सड़क को बाधित कर रहे हैं ना, आपके लिए परेशानी आने वाली है। ध्यान रखिएगा, अपने अपने स्तर पर सहयोग करते हुए बेहतर बनाइए। चूँकि एग्ज़ाम आने वाला है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, एग्ज़ाम अभी जो है वो 12th और जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है वो अभी आने वाला है, और इसको लेकर समझ सकते हैं कि शहर में बहुत भारी जो है ना, बच्चों की यहाँ पर जो भीड़ आएगी, लोग यहाँ पर आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, तो उसको दिक्कत ना हो, इसके लिए फिर से मैं कहना चाहता हूँ, उसके लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। और अगर आप इस तरह का कोई भी कुछ कर रहे हैं ना, तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको सुना रहे हैं यहाँ की मेयर क्या कुछ बता रही हैं, आप उसे ध्यान से सुन लीजिए। आज मेरी स्टैंडिंग की बैठक थी, तो जिसमें शहर के प्रमुख आज जिससे आम जन को परेशानी हो रही है अतिक्रमण से, जाम से, और मेरे वार्ड में बहुत सारे जो वार्ड है 49 वार्ड में जो अति पिछड़े हैं, जो कि जहाँ पर निगम सरकार टैक्स तो ले रही है, लेकिन उनको वो जो सुविधा मिलनी चाहिए, पानी की हो, यहाँ पे रोड नहीं है, नाली नहीं है, उससे आम जन को परेशानी हो रही है। तो उस पर मैंने ये एजेंडा लाया था कि वैसे वार्ड को चिन्हित कर हम लोग वहाँ पे अति विशिष्ट हम लोग उसमें काम हम लोग करवाएं, जो जनता को परेशानी नहीं हो। और मेन हम लोग की समस्या है कि पार्किंग की समस्या, जो जिसके कारण रोड पर आए दिन जाम लगा रहता है, और अतिक्रमण की भी समस्या है। अतिक्रमण जो दुकानदार लोग हैं जो रोड पर दुकान लगा लेते हैं, तो इसके लिए जो मैंने आज निगम की बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जहाँ पर कि अतिक्रमित है, तो उस जगह को हम लोग चिन्हित करके वहाँ पे वेंडिंग जोन बनाएं, या वैसी बड़ी जगह है तो वहाँ पर पार्किंग का भी व्यवस्था हो। तो आज हम लोगों ने पार्किंग के लिए भी जो हम लोगों ने कुछ जगह को चिन्हित किया है, मतलब वो मेरा सुझाव होगा वहाँ पर जो प्रशासन का इसमें सहयोग मिले। तो जैसे रोड नंबर 2 में है, आयुक्त के सचिव का आवास है, उसके बगल में भी कुछ ज़मीन है, आयुक्त के आवास के सामने वाली गली में है जगह। एक DRB मॉल है बगल में, जवाहरलाल रोड में है, तो DRB मॉल में भी मतलब वहाँ पर भी जो गाड़ी वगैरह लोग लगाए। आप इस प्रस्ताव बना करके हम लोग जिला प्रशासन से इसके हम लोग मंतव्य इस पर मांगेंगे, और इस पर जो व्यवस्था होगी करवाई जाएगी वहाँ पर। और प्राइवेट लैंड, जिनकी प्राइवेट लैंड है, तो वो भी पार्किंग अगर वहाँ पे बनाना चाहे तो निगम के द्वारा उसको भी हम लोग NOC दें, ताकि वहाँ पर प्राइवेट, जिनकी बहुत रोड के साइड में बहुत लोग की ऐसी प्राइवेट लैंड है कि जहाँ पे अपना पार्किंग बना सकते हैं, तो निगम इसको सही NOC देगा, उसमें सहयोग करेगा। और अब नई बंदोबस्ती कायम करने हेतु तो आयुक्त स्तर से भी अप्रूव्ड की आवश्यकता है। पत्राचार से आगे तक कार्रवाई कर फुटकर दुकानदारों को भी जगह हेतु हम लोग प्रयास किया जा रहा है, जो कि फुटकर दुकानदार जो रोड पर लगाते हैं जिससे परेशानी हो रही है। जी, फुटकर विक्रेताओं के लिए पहले जो चिन्हित जो जगह थी, जो वेंडिंग जोन बनाए गए थे, उसका उपयोग नहीं करते हैं लोग, और फिर से जो है परेशानी कर रहे हैं, तो उसको हाँ, तो उसके लिए भी निगम द्वारा हमेशा चलाया जाता है कि आप रोड पर अतिक्रमित करके अपना दुकान नहीं लगाएं। जैसे दुकानदार लोग भी क्या करते हैं, पीछे जगह रहती है लेकिन पीछे में नहीं करके रोड पर दुकान लगाते हैं। जो आम जन लोग भी आते हैं वहीं पर एक गाड़ी पार करके वहाँ से सामान वगैरह लेते हैं। तो मैं आम दुकानदार लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगी कि वैसे आप लोग दुकान नहीं लगाएं, और अपनी दुकान के आगे भी दुकान नहीं लगाएं। जो चिन्हित जगह है वहाँ पर हम लोग भी चिन्हित अब इस जगह को एक कर देंगे प्रॉपर वे में, क्या वहाँ से वहाँ पर आप दुकान लगा के अपनी दुकान को लगाएं। जी, वार्ड स्तर पर जो विकास के जो कार्य चल रहे हैं उसको लेकर के भी हाँ, तो उसको भी जो वार्ड बहुत अति पिछड़ा वार्ड है, जहाँ पे जो कि बहुत पहले से वार्ड में आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे सुविधा नहीं है, जहाँ की ना पानी की सुविधा है, ना रोड की है, ना वहाँ पे नाली की सुविधा है। तो उसको हम लोग चिन्हित किए हैं। जैसे 47 वार्ड है, 48 वार्ड है, 49 नंबर वार्ड है, बहुत कच्ची नली गली वैसे हम लोग लिए भी हैं, लेकिन और भी जो वहाँ पर है पानी जल की समस्या भी नहीं हो। आने वाले समय पे प्रयास है कि आम जन को जो परेशानी है उसको हम लोग दूर कर सकें। बेहतर व्यवस्था बने, और खासकर सड़क पर पार्किंग और जो ये गाड़ी पार्क लोग ना करें, लोग जाम ना करें। क्या अपील क्या करना चाहेंगे? मैं सभी से अपील करूंगी, आप इसमें निगम सरकार का पूरा सहयोग कीजिए,
और अपना खुद वहाँ पे पार्किंग भी नहीं कीजिए नियंत्रित ढंग से, जैसे आम लोग को परेशानी हो। अभी बच्चे लोग की, जो शहर के बच्चे लोग की परीक्षा भी शुरू होने वाले हैं, तो उसमें आप सहयोग करें कि उनको बच्चे लोग को भी कष्ट नहीं हो और आप लोग जहाँ तहाँ अपनी गाड़ी को खड़ा नहीं करें। तो देखिए, आपने सुन लिया है ना, अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर कई सारी यहाँ पर प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जैसे कि वेंडिंग जोन भी बनाए जा रहे हैं जहाँ पर आप दुकान लगा सकते हैं और उसको जगह भी चिन्हित किया जा रहा है। दूसरी बात है पार्किंग के लिए भी जो है वो भी जगह यहाँ पर चिन्हित किया गया है और आपको जहाँ पर जगह बताया जाएगा ना, वो उस जगह पर आपको पार्किंग करनी है। अलग अलग जगहों पर उसी के समीप में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर के मेयर साहिबा ने बता भी दिया है। अब मैं फिर आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो नाजायज़ तरीके से इस तरह का गलत काम करेंगे, जिसमें कि ज़बरदस्ती पे पार्किंग करेंगे और या कुछ करेंगे, तो उस पर फाइन भी लगेगा। वो आगे, वो पहले की प्रक्रिया है, वो आप समझ सकते हैं, और इस पर भी कार्रवाई होगी, जैसी जानकारी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अब आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विकासात्मक कार्यों के साथ साथ यहाँ पर जो मुद्दे जो रहे हैं ना, उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जितने भी वार्ड हैं, खास करके ऐसे वार्ड जो पिछड़े वार्ड हैं, जिसमें कि अभी मतलब विकास का काम उतना तेज़ी से नहीं हो पाया है, पंचायत से सटे हुए वार्ड हैं, उनको भी चिन्हित किया गया है और वहाँ पर भी विकास की जो है वो रूपरेखा तैयार करते हुए और उस पर भी काम बड़ी तेज़ी से किया जाना है, ये भी बात बताई जा रही है। और मैं आपको अन्य भी जो बातें हैं वो भी मैं आपको सुना देता हूँ डिप्टी मेयर के माध्यम से, वो भी आप ज़रूर सुन लें कि क्या कुछ इन्होंने कहा है। हाँ, आज नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई थी, जिसमें पहला एजेंडा था अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने का। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि जब तक इसका स्थायी निदान हम न कर लें, तो शहर को अतिक्रमण मुक्त हम नहीं कर सकते हैं। जो भी वेंडर हैं, उनको वेंडिंग जोन बना के हम वहाँ शिफ्ट पहले जब तक नहीं कर देंगे, तो उसको हम उजाड़ेंगे कैसे। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि शहर के हर एक क्षेत्रों में वेंडिंग जोन बनाया जाए। जगह भी बहुत जगह चिन्हित है। अभी हाल ही में जेल चौक और पक्की सराय में भी वेंडिंग जोन बनाने की बात हुई है। तो मैं चाहूँगी कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो और उधर के लोगों को कम से कम वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। इससे नगर निगम को राशि भी आएगी और शहर का इंक्रोचमेंट भी हटेगा, जाम की समस्या से भी हमें निजात मिलेगी। और 1 फरवरी से 12th के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो इस पर भी होगी। तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर से सर से बात की जाएगी कि इसका निदान जल्द से जल्द करें। रोड पर लोग बाइक खड़ा करके, मोती झील में ही आप जाके देख लीजिए कि दोनों रोड के दोनों किनारे पे बाइक लगी रहती है। तो ये सब जब तक नहीं हटेगा तो जाम की समस्या फिर से होनी वो तो होगी ही। इसको लेकर भी चर्चा हुई है। दूसरे एजेंडे पर है कि जो हमारा वार्ड बहुत पिछड़ा है, जो पंचायत से सटा हुआ वार्ड है, जहाँ रोड नाले नहीं हैं, बहुत सारी समस्या हैं, तो वहाँ एक्स्ट्रा पैकेज दे करके वहाँ के रोड नाले को बनाया जाए। जैसे 32 वार्ड है, 47 वार्ड है, 49 वार्ड है। और वहाँ प्राय मैं देखी हूँ, गई हूँ कि नाले भी नहीं है, रोड भी नहीं है, नल जल भी नहीं है। तो कम से कम कुछ सुविधा तो वहाँ मिलनी चाहिए। जो वार्ड ज़्यादा डेवलप हैं तो वहाँ एक ही पैकेज दिया जाए, और जो ज़्यादा डेवलप नहीं है तो वहाँ 2-3 पैकेज दे करके लोगों को सुविधा दी जाए। और एक स्मार्ट वार्ड बनाने की पर भी चर्चा हुई है कि किसी भी एक वार्ड को स्मार्ट बना दिया जाए कि लगे कि हाँ, मुजफ्फरपुर में कम से कम कुछ तो डेवलपमेंट हुआ। और सभी बातों पर भी चर्चा हुई है। सभी लोग अपनी जो भी सशक्त स्थायी समिति के लोग थे, अपनी अपनी समस्याएं रख रहे थे, तो सभी बातों पर चर्चा हुई। तो ध्यान रहे, मुजफ्फरपुर को बेहतर बनाने में आपका सहयोग प्रार्थनीय है। चूँकि हम सभी जो मुजफ्फरपुर में निवास करने वाले लोग हैं ना, आपके क्रियाकलापों का प्रभाव पूरे सिस्टम पर पड़ता है। तो सावधान हो जाइए, बेहतर बनिए, बेहतर अन्य लोगों को भी बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए। खासकर उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए जिन लोगों के द्वारा कोई भी प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा है या जिन लोगों के द्वारा इस तरह की समस्या पैदा की जा रही है। तो सावधान हो जाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमसे जुड़े रहिए और अपना कमेंट करिए कि ये जो समस्या है इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं। आप हमें सजेशन अपना कमेंट के रूप में अवश्य भेजिएगा। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।